कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करे ये काम, रातों रात हो जाओगे मालामाल। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतने ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का क्या महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था। इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। ना कार्तिक समूह माँ सोना कृतिन समय उगा नावेद अंसद रेशन शास्त्र ना तीर्थ अनंगंग सामन अर्थ। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, ना सत युग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए, साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होंगी। नंबर 2, कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति रहेगी। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह खत्म होंगे। कार्तिक मास में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें। अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें या घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। इसी तरह इस माह शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में महाभरद्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान ना कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदियों का जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक लगाकर पूजा करें। इससे सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। साधक को धन प्राप्त होता है, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा और पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया दान कभी खाली नहीं जाता है, लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करना उत्तम है।
कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक मास में शारीरिक संबंध ना बनाए, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करेंगे। नंबर 2, इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दे। नंबर 3, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें।